Hello everyone. So in this session we will discuss the today's MCQ based on today's current affair. So 21st/06/2024 का जो क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगे हम. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ये कि आपका जो राइस एटीएम के ऊपर ना अब देख लेते हैं द स्टेटमेंट्स. द राइस एटीएम विल बी द फास्ट सेटअप इन भुवनेश्वर इन इंडिया. तो ये पहला वाला दिया कि पहला राइस एटीएम इंडिया का भुवनेश्वर में ही होगा. सो बेनिफिशियरीज विल रिसीव द मंथली कोटा ऑफ द राइस ऑन इंसर्शन ऑफ द कार्ड. इसमें जो होगा ना, जैसे कि हम एटीएम पे कैश निकालते हैं वैसे. द ग्रेन एटीएम वॉज द पार्ट ऑफ सेवरल पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइंड बाय द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स 2021. ये वाला दिया गया है आपके साथ. देन सेकेंड, द ग्रेन एटीएम डेवलप्ड बाय FCRA. तो चलो फिर आंसर की पे देखते हैं. पहले बात, ये भुवनेश्वर नहीं है, ये गुरुग्राम्स है. ये है गुरुग्राम्स हरियाणा. तो आपका ऑप्शन 1 गलत हो गया, मतलब ये दोनों ऑप्शन आपका गलत हो गया. 4 तो नहीं होगा, 4 भी गलत हो गया. तो आपके पास बचा सिर्फ 2 और 3 अगर देखेंगे. दूसरी बात, ये जो FCRA नहीं है, ये है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स, इसके अंदर आता है डेवलप्ड बाय. सो आपके पास दैट मीन्स 2 और 3 एज द करेक्ट ऑप्शन. सो ऑप्शन बी, ऑप्शन के हिसाब से ये आंसर बी इज द करेक्ट. तो इसमें क्या है ना कि जो एटीएम होगा तो इसमें आपका जो फेयर प्राइस शॉप है वो तो खत्म हो जाएगा, और इसके साथ साथ लीकेजेस बहुत कम हो जाएगा. इसके साथ साथ आपका जो घोस्ट मतलब जो घोस्ट बेनिफिशियरीज है ना, लगभग बहुत सारे I would say the what number of ghost beneficiaries that will also reduce. Let's say leakages will be also reduced. Then the project that I would say what prudency will comes. जो एक्स्ट्रा पैसा खर्चा होता था ना वो बच जाएगा. वेस्टेज भी बहुत कम होगा. इलेक्ट्रॉनिकली होगा. बायोमेट्रिक्स चाहिए इसमें क्या चाहिए? बायोमेट्रिक्स इज रिक्वायर्ड फॉर दिस. ओके, बायोमेट्रिक्स वगैरह इसके लिए चाहिए होता है. तो ये वाला हमने देख लिया. ठीक है, चलो ये हमने देख लिया, बहुत बढ़िया था. तो इसके ऊपर देखो, बाकी तो आपको पता है कि हाँ ये पॉजिटिव ज़्यादा होगा, इसमें पॉजिटिव बहुत सारे हैं. तो अगर देखो ये अब तो इनिशियल फेज है, देखते हैं कि आगे जैसे कैसे ये काम करता है. ठीक है, बट इसके लिए एक चीज़ चाहिए कि जो लिटरेसी वगैरह वो सारे के सारे डिजिटल लिटरेसी वगैरह मत भी चाहिए. टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप होना चाहिए. इसमें टेक्नोलॉजिकल ग्लिच नहीं होना चाहिए. बस ये सारे के सारे हम देख लेंगे. जो बेनिफिट्स, बहुत सारा बेनिफिट्स आ जाएगा, शायद आपको वो समझ में आ गया. ठीक है, तो उसमें जो घोस्ट बेनिफिशियरीज उसको भी हम हटा पाएंगे. तो आपका जो मतलब फिजिकल डेफिसिट को मत भी थोड़ा बहुत हद तक हम रिड्यूस कर पाएंगे. चलो फिर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम इज नॉट कंडक्टेड बाय NTA. देखो NTA अगर हम देखेंगे तो NTA, ये आज का क्वेश्चन था. NTA आप सबको पता है कि जो JEE और UGC नेट जो एग्जाम हुआ है उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैव बीन आइडेंटिफाइड. इवन दो देयर इज अ प्रोटेस्ट इन दिल्ली एंड फिजिक्स वाला का फाउंडर उन्होंने भी जाके सुप्रीम कोर्ट के PIL बोल रहा था कि PIL फाइल कर लूंगा, ये जो भी है. तो ये जो GMAT है ना, ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करते. कौन? NTA नहीं करते. और NTA एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो मतलब वैसे आप कह सकते हो कि एक एग्जीक्यूटिव कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ही नहीं NTA. तो ये हो गया. ठीक है, ये CMAT करता है, UGC नेट करता है, नीट करता है, JEE करता है, बट ये GMAT नहीं करता है. CMAT और GMAT ये ना बी मतलब एजुकेशन के, मतलब जैसे कि MBA वगैरह का होता है उसके लिए होता है. GMAT अगर आप जैसे क्वालिफाई करते हो ना कि 5 साल तक आपका सर्टिफिकेट, मतलब 5 साल. CMAT अगर कर रहे हो कि 1 साल के अंदर आपको पढ़ना पड़ता है. जैसे कि आपने CMAT क्वालिफाई कर लिया तो 1 साल तक आपका सर्टिफिकेट वैलिडिटी रहेगा, मतलब 1 साल के अंदर विद इन 1 ईयर यू हैव टू टेक द एडमिशन. GMAT 5 ईयर के साथ. ठीक है, चलो फिर 3 नंबर क्वेश्चन का थे बायोसिल्ट. ये वाला क्वेश्चन भी एक न्यूज पे था, मतलब क्वेश्चन तो नहीं था, ये टॉपिक न्यूज पे था. बायोसिल्ट, देखो बायोसिल्ट क्या होता है? बायोसिल्ट ये मैंग्रोव, मतलब आपका देख ले फॉलोइंग द स्टेटमेंट्स और फीचर्स क्या है बायोसिल्ट. बायोसिल्ट प्रोटेक्ट्स द कोस्टल लाइन फ्रॉम द नेचुरल कैलेमिटीज. चलो ये तो ठीक है. मैंग्रोव्स और नॉन मैंग्रोव्स आर पार्ट ऑफ इट, ये भी सही है. हॉलोफाइट्स आर गुड्स बायोसिल्ट, ये भी सही है. पाम्स आर पार्ट ऑफ बायोसिल्ट, ये भी सही है. तो आंसर आपका ऑल 4. तो करेक्ट आंसर क्या होगा?
ऑल फोर। बायोसिल्ट क्या होते हैं, जो कोस्टल लाइन है ना, तो उसके जैसे कि मैंग्रोव्स हो गया, ये सारे क्या है, बायोसिल्ट है। तो ये जितना मतलब मैंग्रोव बढ़ेगा कि जो नेचुरल कैलमिटीज उसको तो हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो बायोसिल्ट मैंग्रोव हो सकता है, इसमें कोई लेट्स से आई वुड से काजुआरीना हो गया, काजुआरीना, वो यूकालिप्टस भी हो सकता है, यूकालिप्टस भी हो सकता है। तो आपका पाम ट्री भी हो सकता है, ये सारे स्पीसीज है जैसे कि काजुआरीना, काजुआरीना ये स्पीसीज है, यूकालिप्टस स्पीसीज है, मैंग्रोव का बहुत सारे स्पीसीज है, ये सारे के सारे पार्ट है। हॉलोपाइड्स भी हो सकता है, ठीक है, हॉलोपाइड्स मतलब जो पानी में ग्रो होता है सालाइन वाटर में, तो ये भी हो जाएगा आपका। तो मतलब ऑल आर करेक्ट। चलो फिर नेक्स्ट, फाइंड द नॉट करेक्ट वन। अब देखो, जो आपको जो भारतीय न्याय संहिता आप आया है ना, जैसे कि BSB हो गया, BNSS हो गया, तो आपको मैच करना है। जैसे अच्छा BNS ये देख लो, ये भी सही है, ये भी सही है, तो मतलब आपका नॉन इज द आंसर। आंसर क्या है, नॉन। मतलब जो भी मैंने ऑप्शन पे दिया है ना, ये सारे के सारे करेक्ट है। तो इसको थोड़ा देख लेना, क्योंकि इसमें ना वो गलत ऐसे ऐसे कर देगा, ये CRPC, ये इसके लिए उसके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट अबाउट FDI। तो लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि FDI, क्योंकि इसमें ये वाला भी ना आज न्यूज पे था, जैसे कि मनीष तिवारी कांग्रेस का MP है एंड लॉयर भी है, उन्होंने क्वेश्चंस बताया कि ये सारे जो 2023 पे जो जितने सारे रिपील हुआ है, कुछ अमेंड हुआ है, जो रिडक्शन इंडक्शन जो भी हुआ है ना, कि इसमें बहुत सारे खामियां है, इसमें बहुत सारे रिपीटेड भी है, कॉपी पेस्ट भी है। तो ऐसे के ऐसे मतलब ये न्यूज पे था, इसलिए मैंने सोचा कि हाँ इस पे UPSC भी एक बार क्वेश्चन पूछे थे, तो इसके लिए इसको उठा लिया। देन FDI के ऊपर आते, देखो FDI अभी इस मतलब न्यूज पे था, आज न्यूज पे था, इसलिए इसको उठा लिया। शार्प ड्रॉप इन FDI इनफ्लो रिजल्टेड इंडियंस रैंक्स। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट 1 पे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वन, ठीक है। करेक्ट क्या है, अबाउट द स्टेटमेंट्स, मतलब फॉलोइंग द स्टेटमेंट्स को करेक्ट क्या है। तो देखो अभी एक तो न्यूज है कि इंडिया ना 8 से 15 तक आ गया, मतलब FDI मतलब नीचे गिर गया। इंडिया रिसीव्ड हाईएस्ट FDI 2021-20, मतलब ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। 100% FDI ऑटोमेटिक रूट, ये 2018 कोल माइनिंग पे इशू किया गया था, पैसे ही दिया गया, ठीक है। चलो फिर अब इसको हम चेक करते हैं कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। पहले वाला तो ये सही है, ये रिसेंट है, आज दिया गया, तो ये बिल्कुल सही है। इंडिया रिसिप्ट हाईएस्ट FDI 20, ये भी सही है, ये वाला भी आपका सही है, ठीक है। देन अगर हम देखेंगे ये 100% FDI 2018, सॉरी इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये 2018 है, ठीक है, 2018, तो ये गलत है, ये 2018 नहीं है, ये गलत है। देन FDI पब्लिशेस बाय कॉन्टैक्ट, ये तो बिल्कुल सही है, दैट मीन्स आपका ये 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। देन अगर हम देखेंगे 1 2 3, अच्छा अकॉर्डिंग टू अनटैक द ग्लोबल FDI इन्वेस्टमेंट इन 2023 डिक्रीज्ड मार्जिनली। तो इसको अगर हम देखेंगे, एक मिनट, इसका आंसर की भी थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये देखो कि मार्जिनली ना डिक्रीज हुआ है, कि जो ग्लोबल FDI, ये तो बिल्कुल आपका सही है। तो आपका 4 जो है ना, वो मतलब ये तक ठीक है, ये गलत है, इंडिया रिसीप्ट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा। तो आंसर अगर आप देखोगे तो इट वुड बी 1 और 4, तो दैट वुड बी करेक्ट। ये गलत है, ये आपका गलत है, ठीक है, ये गलत होगा तो 3 गलत हो गया, तो 3 गॉट कैंसिल, 3 गॉट कैंसिल, है ना, 3 गॉट कैंसिल, ये तो नहीं होगा, तो यहाँ पे 3 गॉट कैंसिल, ठीक है। तो अगर 3 गॉट कैंसिल मतलब 1 तो सही है, तो अगर 1 सही है तो 1 और 4 हो जाएगा, क्योंकि ये तो मार्जिनली, एक बात देख लेते हैं, डिक्रीज लिखा है ना, तो 5 भी तो सही होगा। फिर एक मिनट, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये जो आंसर किया ना, ये थोड़ा इसको ऐसा होगा, ये 4 के जगह 5 भी हो जाएगा, ये थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये डिक्रीज हुआ है, ये तो सही है बिल्कुल, 5th वाला जो है ना, ऑल 4, तो ये वाला ठीक सही है, ये वाला तो ठीक है, तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, ये वाला